नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज की ये जो पत्रकार वार्ता रखी गई है ये एक गंभीर विषय को लेकर रखी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के लिए सरकारी संस्थान हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं कम कर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में जो है बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगारी का दर क्या है मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी प्रदेश की और देश की तरक्की में उस प्रदेश की और देश की शिक्षा व्यवस्था का जो है वो बड़ा और अहम योगदान होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से जो है शिक्षा की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, शिक्षा की स्थिति जो है लगातार कम होती जा रही है। एक गंभीर विषय है जो विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, महाविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। विगत कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में 53 जो है 53 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। 53 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से यूजीसी के नॉर्म्स के तहत ये विश्वविद्यालय चलते हैं, तो यूजीसी के नॉर्म्स के उल्लंघन को देखते हुए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 कुलपतियों को जो है अपात्र पाते हुए उनको हटाया और वहां नए शुरुआत करने के लिए नई जो है नियुक्ति करने का आदेश दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 53 में से 32 यूनिवर्सिटी के अगर कुलपति जो हैं वो अमान्य हैं, मानकों को यूजीसी के पूरे नहीं करते हैं, जिनकी नियुक्ति अवैधानिक है, तो वहां की शिक्षा का स्तर क्या होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज एनएसयूआई आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से यह मांग करती है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहां भी लगातार जो है जो कुलपति हैं और जिन कुलपतियों की नियुक्तियां लगातार वहां हो रही हैं वो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना करते हुए हो रही हैं। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है इन संस्थानों को भगवाकरण इनका कर जो है वहां पढ़ने वाले छात्रों के दिमाग में धर्म, जाति और इन सभी विशेष वर्गों में उनको बांटना चाहता है, इसीलिए वो इस प्रकार के वहां पर जो है भर्तियां करते हैं। जो व्यक्ति प्रोफेसर, जिसकी नियुक्ति प्रोफेसर पद पे ही जो है अवैधानिक है, जो मानकों के तहत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर एक बड़ा विश्वविद्यालय जिसके आसपास 8 जिले और लाखों छात्र उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय का जो वीसी है, जो कुलगुरु है, वही फर्जी है, उनकी नियुक्ति ही फर्जी है, तो वो छात्रों के साथ कितना और शिक्षा व्यवस्था में कितनी सुदृढ़ता ला पाएंगे, इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी जो वीसीस की नियुक्ति हुई है, आज एनएसयूआई इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो है हम मांग करते हैं कि इन्हीं सब जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के वीसी हैं इनकी भी जांच कराई जाए। जिस प्रकार से प्राइवेट विश्वविद्यालय की वीसीओं की जांच कराई गई और उनको अमान्य पाते हुए 32 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को हटाया गया, उसी तर्ज पर जो है गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के वीसीस की भी जांच कराई जाए, क्योंकि एनएसयूआई का यह मानना है कि मध्य प्रदेश में 29 से 30 विश्वविद्यालय हैं और 30 के 30 विश्वविद्यालयों में जो वीसी और कुलपति बैठे हैं, कुलगुरु जिनको आज कहा जाता है, वो कुलगुरु फर्जी तरीके से वहां पर नियुक्ति लेके बैठे हैं। उनकी नियुक्तियां जो है टोटल फर्जी हैं और उनकी जांच कराई जाए और जो है उनको नियुक्त करा जाए और दोषियों पर कार्रवाई करी जाए जिन्होंने उनको वीसी की नियुक्तियों पर जो है वहां पर बैठाया है। क्योंकि अगर वीसी
ही जो है भ्रष्ट होगा, इसी ही पैसे देके या जुगाड़ व्यवस्था करके किसी विश्वविद्यालय का कुलगुरु बनेगा, तो निश्चित तौर पर ये हमारा मानना है कि वहां के छात्रों को वो क्या शिक्षा देंगे, इस बात का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। आज यहाँ मध्य प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा जो मध्य प्रदेश में 53 निजी विश्वविद्यालय है, उनके 32 कुलगुरुओं को हटाया गया है। उसी तर्ज पर जो मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी जो कुलगुरुओं की अभी नियुक्तियां हुई हैं या जो पहले से नियुक्त हैं, उनकी नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। उसमें हमने कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा हैं, उनकी जो है प्रोफेसर पद पर ही नियुक्ति फर्जी है। उस बात को लेकर हमने सवाल खड़े करे हैं और उसके लगातार आप लोगों को जो है कागज पेश कराकर उन पे कार्रवाई करने की मांग की है। इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटियों का भगवाकरण कर रही है, इसी तारतम्य में सागर में खुले नए विश्वविद्यालय रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जो बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के 5 साल तक जो है जिलाध्यक्ष रहे, 3 साल तक वहां जेडीए के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो छात्रों के संस्थानों को जहां पर शिक्षा प्राप्त करी जाती है, इनका भगवाकरण कर रही है, अवैध नियुक्तियां कर रही हैं। इसको लेकर हमने आज एक मुहिम शुरू करी है। इसी मुहिम में हमने आज 2 दस्तावेज पेश कर आरडीवीवी के कुलपति को हटाने की मांग करी है, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है वो अवैधानिक है। इसी प्रकार से जो है रानी दुर्गा अवंतीबाई लोधी जो विश्वविद्यालय, उनके कुलपति को हटाने की आपके माध्यम से मांग करते हैं। और ये जो जांच हमने शुरू करी है कुलपतियों को हटाने की, हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश की तमाम सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलगुरुओं को जो है फर्जी तरीके से नियुक्त किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में हम कागजों के साथ जो है आपके सामने उनकी चीजें लेके आएंगे और उनको तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग करेंगे।